हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर वीडियो। और अगर आपने ये वीडियो ज्वाइन कर ही लिया है तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कीजिए। वी विल मेक श्योर कि 24 आवर्स में आपको कनेक्ट करके आपके सारे डाउट्स हम पर्सनली क्लियर करेंगे। एग्जाम पास है, मैं और सिंह इंस्टीट्यूट की पूरी टीम आपके साथ है। तो पढ़ते रहिए विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस इज मानव, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर को हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होता। तो देखिए, ये जो चैप्टर ये आपको क्या सिखा रहा है? इन सिंगल वर्ड कॉन्टेक्स्ट। आपको यहां ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन सारे वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट समझ में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आपको इन सारे वर्ड्स के डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और सेक्युलरिज्म के जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि फ्रीडम फ्रीडम पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से अलग है। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो इनके एक्चुअल मीनिंग आप समझेंगे, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, सेक्युलरिज्म का, जस्टिस का, डेमोक्रेसी का। समझ नहीं आया तो सुनिए। एक चोर के लिए फ्रीडम क्या है? उसे जेल से बाहर निकलना उसके लिए फ्रीडम है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से फ्रीडम हुआ? नहीं हुआ। इक्वालिटी, अगर आप अपने दोस्त के साथ में बैठे हैं, उसको पिज्जा का एक शेयर ज्यादा मिल गया तो लो भाई, इक्वालिटी वायलेट हो गई। ऐसा नहीं है। तो यहां इक्वालिटी का कुछ और मीनिंग है। जस्टिस, अब जस्टिस की अगर हम बात करें तो आपने एक बिगड़ा हुआ बच्चा है रात भर बाहर था, सुबह घर लौट के आ रहा है, घर वाले चढ़ गए। अगर घर वालों ने मारा तो इनजस्टिस, और अगर माफ कर दिया कि ओ लीली मेरा प्यारा बच्चा, तो भाई जस्टिस हो गया। तो ये जस्टिस था या नहीं था? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी हमें एग्जैक्टली इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझाएगी। डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, सेकुलरिज्म का। तो हमारे देश के हिसाब से, हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? हर व्यक्ति इन शब्दों को अपनी लाइफ में यूज करता है, लेकिन पर्सनल लाइफ के हिसाब से इनका मतलब अलग होता है और पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से अलग होता है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहां पर पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से इन सारे शब्दों का क्या एक्चुअल मतलब है वो निकल कर सामने आएगा। तो शुरुआत करेंगे इन वर्ड्स के ब्रीफ मीनिंग समझ के, राइट? अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो और जो दूसरा टर्म है वो है क्रेसी। अब डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन और जो क्रेसी होता है इसका मीनिंग होता है रूल। तो सुन के ही समझ में आता है रूल बाय दी पीपल। आप और भी शब्द सुनते हैं जैसे अरिस्टोक्रेसी। अब अरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? जो अरिस्टो है उसका मीनिंग होता है रिच और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो रूल बाय रिच पीपल इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। तो ऐसे ही ये सारे शब्द जो हैं ये बनते हैं। सो मूविंग ऑन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस में। फिर हम बात करेंगे किसकी? फ्रीडम की। तो फ्रीडम का क्या मतलब है? यहां पर रिस्पेक्ट की जाती है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की, मतलब एक व्यक्ति जो डिसीजन लेना चाहता है, जो वो करना चाहता है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और यहां ऑपरेशन या किसी भी तरीके का दबाव या रुकावट नहीं होती है। फिर आता है इक्वालिटी। सोसाइटी में जब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रहता, रेसिज्म नहीं रहता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता, या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं रहता, गोरा काला, लड़का लड़की, अमीर गरीब, ये जब सारी चीज़ें हटने लगती है तो जो सोसाइटी में देखने मिलता है वो है इक्वालिटी। ये हमें दिखाता है कि सोसाइटी कितनी फेयर है और इम्पार्शियल है। ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ 100% इक्वालिटी हो। हाँ, इसका अमाउंट वरी करता है कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे देश होते हैं, जो इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, वो इन सारे चक्करों में नहीं पड़ते। ऑल्दो दोस्तों को चढ़ाना तो बनता है। जस्टिस, जस्टिस की बात हम करें, जस्टिस बहुत सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी व्यक्ति को जो न्याय मिले वो जस्टिस होता है। और बात करें सेकुलरिज्म की, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है और पब्लिक अफेयर्स हैं ये हटके चलेंगे। इसमें किसी भी तरीके का रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक अफेयर्स हैं, जो रिलीजन है, इससे हटके चलेगा। किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटाइज करना या उसे कम करना ये यहां पर नहीं होगा। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट लेकर चलेगी। तो यही इन सारे जो टर्म्स हैं इनका एक बेसिक मीनिंग होता है। तो इन सभी का बेसिक मीनिंग समझने के बाद एक डायग्राम से हम इसको समझेंगे कि इमेजिन कीजिए कि आप जब समझ लेते हैं डेमोक्रेसी को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, सेकुलरिज्म को, और आप जब इन सभी को मिला देंगे
तब जाके आप क्या समझ पाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी को। और अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, इन सभी वर्ड्स की मीनिंग समझना, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ में समझाए हुए हैं। सो मूविंग ऑन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, लोगों को गाइड करती है। और इससे क्या होता है, इससे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट है, सोशल लाइफ है, ये सिस्टमेटिकली रन कर पाती है, एक देश अच्छे से चल पाता है। नाउ अब ये जो शब्द हैं, देखिए हम आज इन्हें पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इनके डेवलपमेंट में बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी थ्योरियां दी हैं, तब जाके हमें ये देखने मिले, और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, बताओ। तो ये जो ओरिजिन्स हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनको बहुत अच्छे से यू हैव टू अंडरस्टैंड देम रैशनली। और पॉलिटिकल थ्योरी ना आपकी इसी में हेल्प करने वाला है, इन शब्दों को समझने में। तो ऑल इन ऑल पॉलिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सारे जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आखिर पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। तो अलग अलग देश जैसे कि भारत और अमेरिका, इन्होंने अपने जो राइट्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके जो फंडामेंटल हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सारे आर्टिकल उस हिसाब से मिलेंगे जो भारतीय जनता को सूट करते हैं। अगर आप ये सोचो कि यही सेम आर्टिकल हम पाकिस्तान में लगा दें, ओह किसका एग्जाम्पल दे दिया, छोड़ो। कुल मिला के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे पास जो हमारा देश है उसे रन करने के लिए परफेक्ट है, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपने फंडामेंटल जो हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को, फ्रीडम को, डिग्निटी को, जस्टिस को, पीस को। और अब ये जो सारे आइडियाज हैं ना, ये कैसे आए, इनको किसने डिफाइन किया, बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए, उन्होंने अपनी राइटिंग्स दी, अपनी टीचिंग्स दी, अपनी फिलोसफीज दी, तब जाके ये चीजें समझ में आई हैं। कौन थे ऐसे लोग, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर, जिसमें हमारे एक महान इंडियन कौटिल्य भी थे, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। फिर हैं अरिस्टोटल, जीन जैक्स रूसो, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। इसके बाद जॉन लॉक, कार्ल मार्क्स, ये सारे वो लोग हैं जो काफी प्रोमिनेंट है, काफी ज्यादा फेमस हैं। देन इनमें से अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी हैं जो पॉलिटिशियंस नहीं थे, जैसे कि रूसो, जैसे कि मार्क्स, जैसे कि गांधी। इन्होंने कभी भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया, फिर भी इनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि जो पॉलिटिकल जाइंट होते थे इनसे पूछे बिना कुछ नहीं करते थे। तो इनका जो आइडिया है आज भी जनरेशन्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है पूरी दुनिया में, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम ये जो पॉलिटिकल टर्म्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, इनका मीनिंग हमें बहुत क्लियरली समझ में आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो हमें वैल्यूज देखने मिलती है उनमें किन का इन्फ्लुएंस रहा है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट चलती आई है कौटिल्य के टाइम से, लेकिन पॉलिटिकल थिंकर जैसे कि गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, इनके वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफी ज्यादा शेप हुआ, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये पिलर्स रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देखिए भारत एक आजाद देश है, ठीक है, लेकिन आज भी क्या फ्रीडम को लेकर, इक्वालिटी को लेकर लोगों ने सवाल करना बंद किया? नहीं, आज भी फ्रीडम और इक्वालिटी को लेकर सवाल कहीं ना कहीं तो उठते हैं। तो अगर हम बात करें मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, तो इसके रेलेवेंस को 3 पॉइंट से समझा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि आज भी जो सोशल लाइफ है, यहाँ पर लोगों के मन में फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को लेकर इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन एक अच्छी सरकार, एक अच्छी गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि ये सारे, चाहे फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो या डेमोक्रेसी हो, ये धीरे धीरे हर एक सेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दी जाए। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए जब पॉलिटिकल स्फीयर की बात होती है तो पॉलिटिकल स्फीयर में हमेशा इक्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है, बट
आपको खुद भी पता है कि जब बात आती है सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर की, तो सोशल स्फेयर में और इकोनॉमिक स्फेयर में आपको इक्वालिटी देखने के लिए नहीं मिलती। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, सोशल स्फेयर में आप सोसाइटी में क्या देखते हो कि आज भी कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट को लेके, ये अपर कास्ट, ये लोअर कास्ट, ये डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखने मिलता है। लेकिन हमेशा ये कोशिशें समाज में चलती रहती हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कम हो जाए। और अगर हम देखें तो आज के समय जो आप डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, ये आज आप कंपेयर करोगे 50 साल पहले से तो बहुत कम हो चुका है। और कोशिश यही रहती है ग्रेजुअली कि इन्हें धीरे धीरे सारे सेक्टर में इंप्लीमेंट किया जाए। इकोनॉमिक स्फेयर में देख लो तो यहां भी इनइक्वालिटीज है। कैसे? बॉलीवुड में अगर आप देखोगे तो जो एक मेल एक्टर होता है उसकी जो फीस होती है वो कहीं ना कहीं फीमेल एक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। वो करोड़ों में चार्ज करते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो फीमेल्स होती हैं उन्हें लैक्स में ये सैलरी मिलती है। तो इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत देखने मिलती रहती हैं सोशल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में। सेकेंडली, अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमेशा फ्रीडम की बात करता है। लेकिन फ्रीडम की बात जब भी आती है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि फ्रीडम क्या है, आपको दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाने नहीं दे रहा तो आपको फ्रीडम वॉयलेट हो गया। फ्रीडम का मल्टीपल मीनिंग निकाला जा सकता है। इसी वजह से फ्रीडम का जो मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बदलता रहता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रीडम जो है ये इसके इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे समय समय पे बदलते रहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जो राइट टू लाइफ है, इसे इंटरप्रेट करके कोर्ट ने इसमें राइट टू लाइवलीहुड भी डाल दिया है। देखो, राइट टू लाइफ क्या है? जीने का अधिकार। तो कोर्ट ने ये बोला कि बेटा राइट टू लाइफ बस नहीं, राइट टू लाइवलीहुड भी डालो। कैसे? देखो, मौत तब तो नहीं है कि एक आतंकवादी आया और गोली मार दिया तो इंसान वैसे में तो मरेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी थोड़ी है कि भूख से मर जाएगा। तो सरकार के लिए कोर्ट का ये कहना था कि भाई आप उन्हें लाइवलीहुड दो। इसी वजह से आपने सुना होगा या कई केसेस में देखा भी होगा कि आसपास कहीं ना कहीं सरकारी राशन शॉप्स होती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं ताकि कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट भूख से ना मरे। इसके बाद एक और नया लॉ देखने मिला, और वो नया लॉ क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे आरटीआई भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, पहला क्वेश्चन कि क्या जब बने थे तब से लेकर आज तक वैसे ही हैं? तो आंसर इज नहीं। समय बदलता है, समय बदलते हुए जो फ्रीडम है, जो इक्वालिटी है, जो डेमोक्रेसी है, इन सब की डेफिनेशंस में भी थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहता है और कई बार मेजर चेंज की जरूरत पड़ती है। तो जब मेजर चेंज की जरूरत पड़ती है तो वहां पर क्या होता है? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का क्या मतलब हुआ? बदलाव। अगर कुछ अननेसेसरी था तो उसे रिमूव किया गया, या कोई वक्त की जरूरत है तो उसे डाला गया। और ये एक्सपेंड कर रहा है समय के साथ साथ इनके इंटरप्रिटेशंस को निकाल के। अब ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये कौन निकालेगा? ईदर जुडिशियल, मतलब या तो कोर्ट निकालेगी या तो गवर्नमेंट निकालेगी, ताकि जो ये नई प्रॉब्लम आ रही है इन्हें एड्रेस किया जा सके। थर्डली, अगर हम बात करें तो हमें यह पता है कि जो हमारे आसपास की दुनिया है ये धीरे धीरे बदलती रहती है, और इसी वजह से जो फ्रीडम है इसके नए नए डायमेंशंस की टर्म है, ये जो नए नए डायमेंशन है ये देखने मिलते हैं। तो अब इन डायमेंशंस में कुछ अच्छा भी देखने मिलता है और कुछ बुरा भी। तो आपको यहां पर थ्रेट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। समझिए एक एग्जांपल से। देखिए, जब भी बात आती है ट्राइबल कल्चर की और फॉरेस्ट की, तो बहुत सारे अच्छे लोग इनको बचाने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कौन होते हैं? एक्टिविस्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ जाने की वजह से अब ये जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे भारत में बैठा हुआ एक एक्टिविस्ट हो और एक अमेरिका में बैठा हुआ एक्टिविस्ट हो, ये इजीली एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर इनके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाती हैं ये चीजें। बट जब ये एक्टिविस्ट इसका फायदा उठा सकते हैं तो वो बुरे लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इन्हें, क्या वो नहीं उठा सकते? ऑब्वियसली उठा सकते हैं। तो ये भी जैसे टेररिस्ट और क्रिमिनल्स भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाते हैं और कनेक्ट करके वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एट द सेम टाइम उसी फ्रीडम का एक अच्छा फायदा भी मिला, एक बुरा फायदा भी मिला। तो आगे चल के सवाल उठने लगता है कि भाई इंटरनेट यूज करने के लिए कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए। और बस
इन्हीं इंटरप्रिटेशन का बदलाव आगे पीछे करना, यही तो पॉलिटिकल थ्योरी है। पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो ये एक एस्पेक्ट में फोकस करती है, और वो क्या है, वो समझने की कोशिश करेगा मीनिंग, सिग्निफिकेंस उन पॉलिटिकल आइडियाज का जिनके साथ हम फेमिलियर हैं। तो कौन से पॉलिटिकल आइडियाज जिनके बारे में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। ऑल इन ऑल कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं के मीनिंग और सिग्निफिकेंस पर काफी ज्यादा फोकस करती है, और ये सारे क्या हैं, ये है पॉलिटिकल आइडियाज। मूविंग ऑन, जो अलग अलग थ्योरिस्ट हैं, इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग मीनिंग दिए हैं, किसके, फ्रीडम और इक्वालिटी के। इसीलिए जब भी आप इनके बारे में पढ़ना चाहेंगे कहीं भी, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट डेफिनेशन, थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन हमेशा देखने मिलेंगी जब भी बात होगी इक्वालिटी, जस्टिस या फ्रीडम की। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ये क्लैरिफाई करते हैं मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन कैसे, उनको और ज़्यादा इजी बना के हमारे लिए, ताकि हम उसे समझ पाएं, अपनी आम जिंदगी में यूज़ कर पाएं। साथ ही साथ में ये जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं, इनको डिबेट भी किया जाता है और एग्जामिन भी किया जाता है, ताकि इनके अलग अलग मीनिंग और ओपिनियंस को समझा जा सके। कैसे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपकी फ्रीडम, आपकी इक्वालिटी अलग है, और जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसमें फ्रीडम और इक्वालिटी का मीनिंग अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वालिटी जो है ये हमारे रिलेशनशिप में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि एज अ इंसान, मेरा तो नाम भी मानव है ऑल दो, सो जो ह्यूमंस होते हैं यहां पर उनका रिलेशन एक दूसरे इंसान के साथ होता है। ऐसा कभी सुना कि ओ भाई आईफोन, ओ भाई तूने मेरे साथ गलत कर दिया, ये इनइक्वालिटी है? ऐसा तो है नहीं। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा इंसानों के बीच में। तो हम इंटरेक्ट किन के साथ करते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के साथ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, उन्हें इक्वालिटी के साथ इशू हो सकता है, लेकिन फोन को थोड़ी, आप जिसके पास फोन पहुंचेगा वो उसका मालिक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसानों को पड़ता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जो लोग हैं जो अलग अलग दुकानों में जाकर लाइन लगा के खड़े होते हैं, या डॉक्टर के यहाँ वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेस में बाहर बैठे रहते हैं, कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इन सब कुछ का एक्सेस नहीं होता। और क्यों नहीं होता? बिकॉज दे फेस मॉनिटरी कॉन्स्ट्रेंट। और मॉनिटरी कॉन्स्ट्रेंट का क्या मतलब है? दे फेस मनी इश्यूज। अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो अभी तक आप वीडियो देख के ये समझ चुके होंगे इक्वालिटी का आइडिया कॉम्प्लेक्स है। जैसा व्यक्ति वैसा मीनिंग चेंज होता है, और जब पॉलिटिकल आइडियाज में आए तो इक्वालिटी का मीनिंग और चेंज हो जाता है। तो यहां पर भी यही है कि इक्वालिटी का जो मीनिंग है ये डिपेंड करता है उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं आसान शब्दों में, तो एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, देखिए, जो पॉलिटिकल थ्योरी है आपको एक अच्छा सिटीजन बनने में हेल्प करेगा। भविष्य में सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। भविष्य में आप में से हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना एक अलग रास्ता बना चुका होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति का एक कॉमन पॉइंट है, और वो क्या है? जब बात आती है एंगेज करने की, किसमें? डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस जैसे कि क्या, आपने देखा हो, चाहे इंसान बड़ा हो या छोटा हो, कैसा भी हो, वो वोटिंग और पब्लिक डिस्कशंस में शामिल होता है। जिन लोगों को इन प्रिंसिपल का जो बेसिक आइडिया होता है, वो जो ये सिस्टम समझते हैं, यहां पर वो कहीं ना कहीं थॉटफुली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में एंगेज्ड रहते हैं, और उन्हीं के एंगेजमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए अकाउंटेबल होती है, और अकाउंटेबल होने के साथ साथ अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा करती है। आज के समय ये जरूरी हो गया है कि जो हर एक व्यक्ति है, स्पेशली जो अब आने वाली यूथ है, उनका बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वो पॉलिटिकल थ्योरी को अच्छे से समझें, न सिर्फ स्टडीज़ के लिए बल्कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए भी। क्यों? क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, आप अच्छे से इन्फॉर्म्ड रहते हैं,
और आप लॉजिकली सोचते हैं रेदर देन प्लेइंग विथ इमोशंस, जो अक्सर पार्टीज करती हैं। तो आप लॉजिकली सोच पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे पब्लिक डायलॉग्स में। सेकेंडली अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी समझ के, आपके पास दो स्पेशलिटीज आएंगी। पहली बात, आप इन्फॉर्म्ड होंगे। दूसरी बात, आप विजिलेंट होंगे। ना व्हाट इज विजिलेंट? चौकन्ना होना। आप एकदम चौकन्ने रहेंगे, बोलेंगे ओ ये पार्टी डेढ़ चाणी है, इसको वोट नहीं देना है, या ये कैंडिडेट खराब है, इसको वोट नहीं देना है। तो आप क्या बन जाएंगे? विजिलेंट सिटीजन बन जाएंगे। और आप प्रायोरिटाइज करेंगे किसको? देश को। आप अपने पर्सनल एजेंडा को प्रेफर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्या प्रायोरिटाइज करेंगे? जो देश है उसका है, जो पब्लिक है उनका वेलफेयर, उनका अच्छा होना। और ऐसा करने से आप क्या करेंगे? जो हमारी सोसाइटी है इसमें आप फॉस्टर करेंगे। फॉस्टर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, इंप्रूव करना। सिविक माइंडेड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट इज सिविक माइंडेड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर? इसका मतलब ये होता है एक ऐसी जनता, ऐसे लोग जो समाज के लिए बहुत अच्छे हों, जो समाज के अच्छे के लिए कर रहे हों। आप देखेंगे यूरोप में, वेस्ट में जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते बहुत जल्दी किनसे? पॉलिटिशियन से। जब उन्हें ये नज़र आता है कि कोई पॉलिटिशियन ऐसा करेगा जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो पर्सनल एजेंडा को किनारे रखते हुए, देश को आगे रखते हुए ऐसा कोई नेता अगर उन्हें दिखाई देता है तो वो उन्हें वोट करते हैं। लेकिन ऐसा माइंडसेट डेवलप कर पाना ही कहलाता है क्या? सिविक माइंडेड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। थर्डली अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो हमने अभी सारे डिस्कस किए, ये सिर्फ थ्योरी में नहीं होते। फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, हमारी डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। आप देखेंगे अगर आप इस चैप्टर को समझ लेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपकी प्रतिदिन की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने मिलते हैं, ऐसे इंस्टेंसेस देखने मिलते हैं जहां आपको अनफॉर्चुनेटली डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है, अनफॉर्चुनेटली बायस देखने मिलता है। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या? सबसे बड़ा कास्ट बेस्ड हमारे यहाँ पर होता है। दूसरा बायस देखने मिलता है, जैसे नेपोटिज्म आप जानते होंगे बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है, या ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में नहीं करता, नेता का बेटा नेता बन रहा है, ये भी एक बायस ही है क्योंकि किसी और को मौका नहीं मिल रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेज करती है आपको, मुझे, उस हर एक व्यक्ति को जो पॉलिटिकल थ्योरी समझेगा कि वो ऐसे इश्यूज को क्या कर पाए? क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, और अगर गलत है तो सबक भी सिखा सके। अब सबक सिखाने का मतलब ये नहीं लड़ने मत जाना थ्रू वोटिंग, वरना बोलो सर गलत सलत पढ़ा दिया। फिर है फोर्थली, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये इंक्रीज करती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को। हम डिबेट अच्छे से कर पाते हैं, हमारी डिबेटिंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। डिबेट और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने से जो हमारे व्यू पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं। आर्ग्यूमेंट हम अच्छे से कर पाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब फिर अगेन लड़ाई नहीं है, अपने पॉइंट को सामने रख पाना, काउंटर आर्ग्यूमेंट कर पाना, काउंटर पॉइंट रख पाना जिसमें लॉजिक हो और एविडेंस भी। अब ये मत बोलना अरे यार आप तो समझोगे ही नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं। ना 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 ना, लॉजिक देना है, एविडेंस भी देना है। यहाँ जो स्किल्स हैं ये एसेंशियल हैं समझने के लिए और डील करने के लिए उन चैलेंजेस को जो मॉडर्न सोसाइटी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसी तरीके से हम एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल यहाँ पर सारे कॉमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पॉलिटिकल थ्योरी ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाई होगी, बल्कि आप आज समझ पाए होंगे कि आगे लाइफ में पॉलिटिकल थ्योरी कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में। सो दिस इज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें सच में इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक लेकर आते रहेंगे। सो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। दिस इज मानव साइनिंग ऑफ। थैंक यू।